चलिए बात करते हैं आज की स्टॉक JNK इंडिया, जो अपना आईपीओ लेके आई है कंपनी। आज से आईपीओ खुल गया है और ये जो है अब से लेकर के आपके सामने 25 अप्रैल तक इसमें मौका रहेगा। प्राइस बैंड 395 से 415 रहेगा, जहां पे आप कर सकते हैं, और 415 पे ही एंकर इन्वेस्टर से इन्होंने लिया है। टोटल 650 करोड़ का ये इशू है, जिसमें 300 करोड़ फ्रेश इशू है, 350 करोड़ का OFS होगा। कंपनी क्या करती है आगे, फ्यूचर्स प्लानिंग क्या है, ये समझते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर गौतम पल्ली जी हैं, गौतम राम पल्ली जी। गौतम सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार जी। तो गौतम सर, पहले तो ये बताइए कि ये काम क्या करते हैं आप लोग सर? ये ऐसे हमारे निवेशकों को समझ में नहीं आ रहा कि हीटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। JNK India is a leading heating company where the products जो है process fire heaters, reformers and cracking furnaces. These are called heating equipment which are mainly required in refineries, petrochemicals and fertilizer industry. ये हीटर क्या होता है, उसमें जो क्रूड आता है रिफाइनरी में, उसको हीट करना पड़ता है फ्रॉम 400 डिग्री टेम्परेचर टू से 800 डिग्री टेम्परेचर। देन वो हीटर का जो फ्लूइड आता है हीट करने के बाद, उसको डिस्टिलेशन कॉलम में डाल के नया अलग अलग प्रोडक्ट्स कर देता है, और उसको प्रोडक्ट्स को और करने के लिए और हीटर का जरूरत पड़ता है। दैट इज प्रोसेस फायर हीटर्स। इन रिफाइनरी में 10 से 20 तक फायर हीटर्स होता है। एंड ये हीटर में क्या है, लाइक any like you require in any house, अभी किचन स्टार्ट करने का तो हीट करना पड़ता है, ऐसा इसको भी पहले रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल में हीट करना पड़ता है। लाइक पेट्रोकेमिकल में क्रैकिंग करना पड़ता है, गौतम जी रिफॉर्म करना पड़ता जी है। गौतम जी, तो फिर मतलब डिजाइन से लेके मटेरियल तक पूरा टर्न की प्रोजेक्ट आप ही करते हैं? हम एक्चुअली हमारा क्या है, थर्मल डिजाइनिंग इज अ क्राइटेरिया है, which is actually because of that वो एंट्री बैरियर है। वो थर्मल डिजाइन सब लोग नहीं कर सकता है, so it is only in the world 3 to 4 companies can do the thermal design. So we do the thermal designing and also basic engineering, residual engineering, detail engineering and fabrication and manufacture and modularization of the equipment, and also take installation services wherever the customer requires. तो अभी अच्छा, हमारे साथ प्रवीण साठे सर भी जुड़ गए हैं, जो कंपनी के CFO हैं। अब मुझे एक बताइए कि आप क्यों जुटाना चाहते हैं, कैपिटल मार्केट में क्यों आए हैं आप? जी, हम कैपिटल मार्केट में आए हैं। 300 करोड़ का हमारा प्राइमरी इशू साइज है और 350 करोड़ जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं OFS, ऐसा टोटल 650 करोड़ का हमारा इशू साइज है। तो 300 करोड़ जो प्राइमरी इशू है वो बेसिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ही हम मार्केट में आए हैं। बट आपके नंबर तो बड़े रोबस्ट दिख रहे हैं सर। आपने बहुत अच्छी 70-72% से रेवेन्यू ग्रो किया, मार्जिन बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं। तो आपको 300 करोड़ रुपए के लिए मार्केट में आने की क्या जरूरत है? आप तो डेट ले सकते हैं अगर इतनी हाई प्रॉफिटेबल कंपनी है तो। जी, इसीलिए तो 300 करोड़ का इशू साइज इंटरेस्टिंग नहीं लगता इन्वेस्टर्स को। इस तरह का हमें थोड़ा गाइडेंस मिला इसलिए ही, और सेबी के रेगुलेशन के अनुसार भी 25% डाइवेस्ट करना जरूरी है, इसलिए 650 करोड़ का इशू साइज लेकर हम मार्केट में आए हैं। समझ जहां तक गया। डेट का सवाल है तो नहीं हमें जिस तरह सर, का वर्किंग इतनी वर्किंग कैपिटल के लिए कैपिटल मार्केट में आके इतना झंझट करना, इतने कंप्लायंस करने की जरूरत क्या थी? आप तो डेट ले सकते थे ना, क्योंकि आपको 300 करोड़ ही चाहिए खाली, बाकी तो ऑफिस में चला जाएगा। कि हमें जो जरूरत पड़ती है ना, वो ज्यादा करके बैंक गारंटीज हमें देनी पड़ती है, उसके लिए मार्जिन वगैरह देने पड़ते हैं। तो 10% बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के तौर पे हम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के बाद, और वो लगातार जब तक कॉन्ट्रैक्ट चलता है तब तक वो वैलिड रहती है। और उसके बाद जो हमारा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रहता है उसमें भी उसको वैलिड रखना पड़ता है। तो हमारा ज्यादा करके जो पैसा है वर्किंग कैपिटल का, वो मार्जिन मनी में इस्तेमाल होता है, और नॉर्मल प्रोजेक्ट चलाने के लिए भी जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है
ये हिसाब से हमें लगा कि इक्विटी में जाना ज्यादा उचित रहेगा। अच्छा, कितना बड़ा मार्केट है इसका और उसमें आपका हिस्सा कितना है? जी एफ जी, एफ एंड ये एस गौतम का जी को जो जवाब देने दीजिए, गौतम जी को देने दीजिए जवाब जी। Yeah. As per the market size जो है, एक्चुअली एफ रिपोर्ट के हिसाब से 63,000 करोड़ का मार्केट साइज है अगले 5 साल के लिए ग्लोबली। एंड इंडिया में इटसेल्फ इज देयर अबाउट 27,000 करोड़ का प्रोजेक्ट्स आने वाला है, विच हमारा अपॉर्चुनिटी एड्रेसेबल मार्केट बोलता है ना, एड्रेसेबल मार्केट ऐसा। in a cumulative way, if you around the next 5 years, and also if annualize it करेगा तो 4,500 करोड़ का मार्केट रहेगा हमारा हीटिंग इक्विपमेंट का। 4,000 करोड़ का आपका रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, आपने जो दिखा रिजल्ट दिए हैं अब तक के, उसके हिसाब से 9 महीने में जो आपका रिजल्ट आया है वो तो FY23 को मैच नहीं कर पाएगा, एक क्वार्टर का और जोड़ लें तो। क्यों ऐसा क्यों दिख रहा है ग्रोथ का वजह से? आप देखोगे ना, हमारा जो भी रिजल्ट्स रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो लगभग 50% का ही रेवेन्यू 3 क्वार्टर में हो जाता है, और बचा हुआ जो है वो आखिरी क्वार्टर में ही आता है। इस तरह का हमारा बिलिंग पैटर्न रहा है, जिस तरह के हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स रहे हैं। क्या सीजनैलिटी तो का ऐसा क्यों होता है कि आखिरी अ, क्वार्टर में 50% आएगा? जी, अब जब हमारे रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे मई महीने में, तो आप नहीं ये नहीं, वो चीजें मैं मान नहीं कर रहा हूँ, जाओगे। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है कि 3 क्वार्टर तक कम उसके बाद एकदम से आता है, ये सीजनैलिटी है क्या इसमें? सीजनलिटी नहीं है, ज्यादा करके क्या है कि हम्म। पीएसयूज वगैरह हमारे क्लाइंट रहते हैं, तो उनके जो भी बजट रेस्ट्रिक्शंस वगैरह रहते हैं, वो हिसाब से ज्यादा डिस्पैचेस हमें मार्च में करने पड़ते हैं। और दूसरा वैसे भी जिस तरह के प्रोजेक्ट्स का डेडलाइन होता है, तो थोड़ा बहुत वो एक्सटेंड हो जाता है, और बढ़ते बढ़ते लास्ट क्वार्टर में इस तरह की परिस्थिति आती है कि बायर्स भी इंटरेस्टेड रहते हैं ज्यादा से ज्यादा इसके लिए, और हमारे जो वेंडर्स वगैरह है उनको भी इस तरह की लास्ट क्वार्टर में ही ज्यादा उनका ये रहता है रेवेन्यू के हिसाब ओके से। ओके, साठे साहब ये और बताइए कि इतना ज़बरदस्त मार्जिन आप कैसे कर पाते हैं जबकि बहुत सारे प्लेयर हैं इसमें वो नहीं कर पाते? जी, मैं मानता हूँ कि हमारा मार्जिन हमारे जो पियर्स है या हमारे हम्म। कॉम्पिटिटर्स है उनसे काफी बेहतर रहा है। इसकी कुछ वजह है कि एक तो थर्मल डिजाइनिंग कैपेबिलिटी हमारे पास जो है वो हमारा एक यूएसपी है, जो हमारे बहुत से कॉम्पिटिटर्स के पास इन हाउस नहीं है। उनको ये थर्मल डिजाइनिंग कहीं से करवाना पड़ता है। और आप देखोगे तो दिसंबर में हमारे पास 235 टोटल स्टाफ था आरएचपी के हिसाब से, जिसमें से ज्यादातर लोग ये इंजीनियर्स हैं। तो इंजीनियरिंग ये हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है, जिसमें हम थर्मल डिजाइनिंग और अदर इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी जो हमारी है, उस वजह से हमारा मार्जिन थोड़ा बढ़ जाता है। और दूसरा, प्रपोजल स्टेज में ही हम इतना डिटेल इंजीनियरिंग कर लेते हैं कि बाद में उसको थोड़ा इम्प्रूव करके हमें वैल्यू इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता है, जिससे हमारा 2-3% मार्जिन और भी बढ़ जाता है। जी अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन सर, इस समय आपकी ऑर्डर बुक कितनी है? जी, दिसंबर 23 के आखिर में हमारी ऑर्डर बुक 845 करोड़ की है। 800 पे एक, मुझे समझ में नहीं आया, अब इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपका रेवेन्यू सिर्फ 400 करोड़ तक ही पहुंच पाया, जबकि आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा मार्केट है ग्लोबली, क्यों ऐसा क्यों? When we start, अभी 2010 में JNK India started, first 5-6 years is required to assimilate the design capabilities को बढ़ाना पड़ता है। ये इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर है कि unless you have a proven track record और एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कोई ऑर्डर नहीं देगा। तो उसके लिए हम जो JNK कोरिया का जो है हमारा कॉर्पोरेट प्रमोटर ऑल्सो इन दिस कंपनी, वो लोगों के पास था, तो वो लोग से हम असिमुलेट करना पड़ा विद आवर टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग करके। हम स्लोली द लास्ट 4 years only we are able to qualify बहुत बड़ा बड़ा कंपनी, बड़ा बड़ा हीटर्स को
क्वालिफिकेशन टेक्निकली एंड कमर्शियली क्वालिफाई हो रहे हैं अभी। ओके सर, गौतम सर बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रवीण जी बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं आपको इस आईपीओ के लिए। और हम लोग एक बार जब आप नया रिजल्ट लेके आएंगे ना, आपने कहा 30 मई के आसपास, तब हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे और बातचीत करेंगे।